तो जैसे कि हम देख रहे हैं x टेंडिंग टू 0 पर sin x की वैल्यू 0 को अप्रोच करती है और x टेंडिंग टू 0 पर x की वैल्यू भी 0 को अप्रोच करती है। इसका मतलब है कि यहां पर जो इंडिटरमिनेट फॉर्म दिया हुआ है ये 0/0 का इंडिटरमिनेट फॉर्म है। चूंकि हम जानते हैं कि न्यूमरेटर में जो फंक्शन लिखा हुआ है sin x ये एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन लिखा हुआ है x ये भी एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो इसका मतलब है कि यहां पर एलोस्पिटल रूल की दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं। तो आप लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए इजीली यहां पर एलोस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तरीका क्या है एलोस्पिटल रूल का? लिमिट x टेंडिंग टू 0, न्यूमरेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करते हैं तो sin x का डेरिवेटिव हमें मिलेगा यहां पर cos x डिवाइडेड बाय, जब हम डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डेरिवेटिव मिलेगा यहां पर 1। ठीक है बेटा। अब आप देखो x टेंडिंग टू 0 पर cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो चूंकि यहां पर अब 0/0 का इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है तो आप फर्दर इसको सिंपलीफाई करने के लिए एलोस्पिटल रूल अप्लाई नहीं करेंगे। यदि हम x की जगह यहां 0 पुट करते हैं तो हम देखेंगे कि cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 इस फंक्शन की लिमिट कितनी हो जाएगी 1 के बराबर। ठीक है। अब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं फंक्शन की लिमिट कितनी आ रही है। ठीक है बेटा। देखो एक और क्वेश्चन इस पर हम देखते हैं किस तरह से हम लिमिट कैलकुलेट करेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी दिया हुआ है x क्यूब डिवाइडेड बाय e रेज टू द पावर x। लिमिट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो अब देखो बेटा सबसे पहले तो जब x की वैल्यू इंफिनिटी को टेंड करती है तो फंक्शन x क्यूब की वैल्यू इंफिनिटी को टेंड करती है और जब x की वैल्यू इंफिनिटी को टेंड करती है तो उस केस में e रेज टू द पावर x भी इंफिनिटी की तरफ टेंड करता है। इसका मतलब है कि यहां पर जो हमें इंडिटरमिनेट फॉर्म दिया हुआ है ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का इंडिटरमिनेट फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है बेटा। चूंकि यहां पर फंक्शन जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है x क्यूब ये एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन लिखा हुआ है e रेज टू द पावर x ये भी एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो इसका मतलब है कि आप यहां पर लिमिट को सॉल्व करने के लिए एलोस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा। क्योंकि यहां पर भी एलोस्पिटल रूल की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। अब देखो अप्लाई कैसे करेंगे ध्यान दो। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव मिलेगा हमें 3x² डिवाइडेड बाय, जब हम डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो e रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या मिलेगा e रेज टू द पावर x। ठीक है बेटा। अब देखो जब आप x की जगह इंफिनिटी पुट करते हो तो आप देखोगे कि न्यूमरेटर यहां पर अगेन इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है और x टेंडिंग टू इंफिनिटी पर डिनोमिनेटर भी इंफिनिटी को टेंड कर रहा है। इसका मतलब है कि यहां पर अभी भी इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का इंडिटरमिनेट फॉर्म दिया हुआ है। तो आप यहां पर एलोस्पिटल रूल रिपीटेडली अप्लाई कर सकते हैं जब तक कि हमारे पास इंडिटरमिनेट फॉर्म इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी रिमूव नहीं हो जाता है। ठीक है। तो चूंकि न्यूमरेटर में जो फंक्शन दिया हुआ है डिनोमिनेटर में जो फंक्शन दिया हुआ है दोनों ही फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं तो लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए हम यहां पर फिर से एलोस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे। ठीक है बेटा। तो देखो क्या मिलेगा डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 6x डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर क्या लिखेंगे e रेज टू द पावर x। ठीक है बेटा। लेकिन ध्यान दो प्रॉब्लम फिर से वही की वही है। x टेंडिंग टू इंफिनिटी पर न्यूमरेटर की वैल्यू इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है
और x टेंडिंग टू इंफिनिटी पर डिनोमिनेटर भी इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, मतलब यहां पर अभी भी इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है। अभी इंडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव नहीं हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए मुझे यहां पर फिर से एक बार और एलोस्पिटल रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे कि जब हम फिर से यहां एलोस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो मिलेगा लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 6x का डेरिवेटिव 6 और e की पावर x का डेरिवेटिव e रेज़ टू द पावर x। क्योंकि अब यहां पर इंडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव हो गया है, x टेंडिंग टू इंफिनिटी पर ये कांस्टेंट रहेगा 6 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, तो फंक्शन की लिमिट क्या बन जाएगी, ठीक है बेटा। जब तक कि इंडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव नहीं होता है आप रिपीटेडली एलोस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। बस इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। समझ में आ गया बेटा किस तरह से लिमिट कैलकुलेट करेंगे। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं इसी पर। जैसे कि हम कैलकुलेट करना चाहते हैं x टेंडिंग टू 0 पर लिमिट ऑफ द फंक्शन e रेज़ टू द पावर x माइनस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। कुछ बच्चों को ये लिमिट डायरेक्टली याद होती है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। यदि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म याद नहीं है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजीली। देखो तरीका क्या है, अगेन सिंपलीफाई करने का। x टेंडिंग टू 0 पर पहले चेक करो e रेज़ टू द पावर 0 कितना होता है 1, माइनस 1 कट के हो गया 0, और ये x की वैल्यू 0 पर क्या मिलेगी 0, मतलब न्यूमरेटर में जो वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी 0, और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन लिखा हुआ है x स्क्वायर वो भी क्या मिलेगा 0। तो इसका मतलब ये है कि जो यहां पर लिमिट हमें दिया हुआ है इसमें 0/0 का इंडिटरमिनेट फॉर्म दिया हुआ है। यदि न्यूमरेटर में जो फंक्शन लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन लिखा हुआ है, यदि ये दोनों फंक्शन यहां डिफरेंशिएबल हैं तो हम लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए एलोस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। देखो कैसे अप्लाई करते हैं, ध्यान रखो बहुत इजी है तरीका अप्लाई करने का। तरीका होता है डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, e की पावर x का डेरिवेटिव मिलेगा e रेज़ टू द पावर x माइनस x का डेरिवेटिव मिलेगा 1, और चूंकि 1 कांस्टेंट नंबर है इसलिए इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, डिवाइडेड बाय लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव मिलेगा 2 रेज़ टू द 2 into x, ठीक है बेटा। अब देखो यदि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म याद है तो यहां स्टैंडर्ड फॉर्म यूज कर सकते हो डायरेक्टली। x टेंडिंग टू 0 पर e रेज़ टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x 1 होता है, तो इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी 1/2 केवल। यदि स्टैंडर्ड फॉर्म याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए कि x टेंडिंग टू 0 पर e रेज़ टू द पावर 0 चूंकि 1 होता है तो 1 माइनस 1 न्यूमरेटर अभी भी 0 की तरफ टेंड कर रहा है और डिनोमिनेटर भी 0 की तरफ टेंड कर रहा है। तो यदि यहां पर अभी भी 0/0 का इंडिटरमिनेट फॉर्म क्रिएट हो रहा है तो आप चाहें तो फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करने के लिए फिर से एलोस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मिलेगा यहां पर लिमिट x टेंडिंग टू 0, जब हम न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर x का डेरिवेटिव मिलेगा e रेज़ टू द पावर x, और चूंकि 1 कांस्टेंट है इसलिए डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, डिवाइडेड बाय 2x का डेरिवेटिव मालूम है क्या होगा, दैट इज सिंपली, तो भी आप लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो आंसर क्या आ जाएगा, क्योंकि e रेज़ टू द पावर 0 तो 1 हो जाएगा और 1/2 फंक्शन की लिमिट आ जाएगी। आप देख सकते हैं बहुत इजीली हम फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द एलोस्पिटल रूल। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपकी स्पीड और भी फास्ट होती चली जाएगी।
ठीक है बेटा, समझ में आया? देखिए एक और एग्जांपल इस पर हम लोग देख लेते हैं, काफी अच्छा तरीका है लिमिट को फाइंड आउट करने का। देखिए एक और क्वेश्चन इसके ऊपर, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos x इंटू cos 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो ये चेक करो कि बेटा की जो लिमिट हमें दिया हुआ है वो किस स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, ये कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है। जब हम x की जगह 0 पुट करते हैं तो हम जानते हैं कि cos 0 कितना होता है 1 इंटू 1, मतलब कि क्या बन गया है 1 माइनस 1, न्यूमरेटर में वैल्यू 0 बन रही है, और सिमिलरली आप देखेंगे कि डिनोमिनेटर में भी वैल्यू 0 बन रही है। इसका मतलब है कि यहां पर जो हमें इंडिटरमिनेट फॉर्म दिया हुआ है ये 0/0 का इंडिटरमिनेट फॉर्म है। चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos x डिफरेंशिएबल फंक्शन है और x स्क्वायर भी एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो आप चाहें तो फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करने के लिए यहां पर एल'हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है एल'हॉस्पिटल रूल लिमिट को फाइंड आउट करने का। ठीक है, देखो क्या रिजल्ट आएगा जब एल'हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 0, देखो जरा डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, माइनस इसको डिफरेंशिएट करने के लिए यहां पर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, है ना। तो पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिखेंगे, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, कीपिंग द सेकंड फंक्शन एज इट इज cos 2x, क्लियर। फिर सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लिखेंगे, cos 2x का डेरिवेटिव आएगा -2 टाइम्स sin 2x इनटू कीपिंग द फर्स्ट फंक्शन एज इट इज cos x, ठीक है बेटा। और नीचे क्या आ जाएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें मिल जाएगा यहां से 2x। तो अब देखो कि जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो यहां पर आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी, माइनस और माइनस तो क्या हो गया प्लस, इसको तो एज इट इज रहने देते हैं,